वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे बंधन बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है तो और कितना गिरेगा इस पॉइंट को हम लोग एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूरा मंथ क्लोज हो गया है तो नेक्स्ट मंथ का एंड नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। प्लस मंडे के दिन प्राइस एक्शन पैटर्न इसका और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो इसकी ओपनिंग जो हुई है 550 के मतलब 450 के आसपास हुई थी। उसके बाद एक अच्छा हाई मारा एंड तब से ये नीचे की ओर ही गिर रहा है। इसका जो ऑल टाइम लो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ वो 150 के आसपास का है। एंड रीसेंट जो हमारे पास लो दिख रहा है वो 170 के आसपास है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपने लो के काफ़ी आसपास आके ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फॉल होने के बाद थोड़ा वोलेटाइल है और वोलेटाइल के बाद साइडवेज यहाँ पे ये पैटर्न बना रहा है। चलिए इसका हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं इसका प्राइस एक्शन पैटर्न। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया था, ठीक है। इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ 1:1 जैसा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। एंड तब से मतलब ये 2020 के बाद यहाँ पे 2020 दिसंबर में ट्राई किया था एंड तब से ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इसके ऊपर कभी निकल नहीं पाया है, ठीक है। ये जो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ये अभी तक नहीं निकल पाया है। हम लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे 2-3 बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 4-5 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश किया है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो मतलब एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो ये जो फॉल हो रहा था, ठीक है, एटलीस्ट इसका जो ये फॉल का जो ट्रेंड था ये ब्रेक डाउन होगा एंड धीरे धीरे फिर ये स्लोली ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। जब ये ऊपर जाएगा नो डाउट तो हमारे पास जो ये 400 वाला लेवल है ये हमारे लिए मंथली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट टारगेट और सही टारगेट होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो लेवल होता है जो ब्रेक डाउन है ये देखिए इंपॉर्टेंट लेवल था। 2-4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की ओर गया लेकिन ब्रेक डाउन हो गया तो यही एक इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस की तरह हो गया। तो ये हमारे लिए 399 है तो 380 390 का जो टारगेट है ये हमारे लिए नेक्स्ट होना चाहिए अगर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़े से लेवल मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये इसका ऑल टाइम लो हो गया एंड रीसेंट लो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा रीसेंट लो हो गया 165 हमारा रीसेंट लो है और यहाँ पे ऑल टाइम लो है 152। अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ इन लेवल्स के आसपास है ना, इन लेवल्स के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल नज़र आ रहा होगा। लेकिन उस पॉइंट से अगर शेयर को देखेंगे तो काफ़ी नीचे है अभी। तो इतना ये जो स्पेस है अगर इसको हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, यूटिलाइज करना है तो उसके लिए हम लोग को थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। एंड चलिए हम लोग इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आएगा वीकली टाइम फ्रेम पे 2 वीक ज़्यादा सेलिंग होने के बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल जैसा प्रोबेबिलिटी बनाया है एंड अच्छी जगह बनाया है। अगर आप देखेंगे तो ये अपने बिल्कुल सपोर्ट के जोन के आसपास है और इस सपोर्ट के आसपास से ऑलरेडी 2-3 बार ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो अगर ये इनसाइड कैंडल क्या है, कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अगर इनसाइड कैंडल बन रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हो सकता है यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ से ये शेयर ऊपर की ओर जाने लगे, ये चीज़ यहाँ पे शो करता है, राइट। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल है तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे 212 वाला जो लेवल है ये हम लोग को पहले देखने को मिलेगा। लेकिन ये लेवल भी मल्टी टाइम टेस्टेड लेवल है। अगर देखेंगे तो बायर्स बहुत बार कोशिश किए हैं इस लेवल को ब्रेक करने की, तो यहाँ पे आके हो सकता है इस बार ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाए एंड 250 वाला जो लेवल है इसके पास आके जाके ट्रेड करने लगे, ऐसा प्रॉबिलिटी है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग नीचे के बारे में सोचेंगे। तो ये इनसाइड कैंडल को मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ कि इसके बेसिस पे यहाँ पे ऊपर की ओर मोमेंटम हो सकता है या फिर नीचे की ओर मोमेंटम हो सकता है। तो इसीलिए इनसाइड कैंडल यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनसाइड कैंडल के पास देखेंगे तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 191 के आसपास का है, ठीक है। अब ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट बायर सपोर्ट कर रहे थे लेकिन एट लास्ट ये ब्रेक डाउन हो गया। तो जब ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो इसलिए एक वीक यहाँ पे रुक गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से सेलिंग यहाँ पे हुआ है उसके बाद अगर जाके ब्रेक कर रहा है तो ये यहाँ पे एक तरीके का रिवर्सल हो जाएगा एंड ये रिवर्सल शॉर्ट टर्म में देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे तो डब्ल्यू टाइप पैटर्न हो सकता है उसकी तरह दिखे। इसीलिए यहाँ पे चांसेस है कि अगर ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन थी अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे इस इन इन ट्रेंड लाइन का भी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को एक अच्छा ऊपर की ओर लेवल देखने को मिल सकता है। वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना बेटर रहेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं तो हम पिछले कुछ दिनों का अगर प्राइस एक्शन पैटर्न मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पे इतना फॉल होने के बाद काफ़ी स्ट्रेच हो गया था, ये ऊपर की ओर गया है और यहाँ पे लगभग लगभग इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये मंडे के दिन 185 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो कम से कम हम लोग यहाँ पे 188
वाले टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद इसका जो हाई है 189 के बारे में सोच सकते हैं। नीचे का थोड़ा सा चॉपी सिचुएशन है एंड फिर भी ये अपने 174.85 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग यहाँ पे 120 172 वाले लेवल्स के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करिए। थैंक यू।